चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है, इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन हो चुका है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो एक ही वीडियो में है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस में पार्ट 3 है हमारा, और बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ग्रामर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी दो होते हैं, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन दोनों को पढ़ने से पहले चलिए डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन पॉइंट आउट समवन और समथिंग। ये क्या करेगा, किसी चीज को या किसी एक आदमी या इंसान को, किसी को भी क्या करता है, ये पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट मतलब कि ये चीज है, दिस इज, ऐसे दैट इज, ये सारी चीजें। तो ये सारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होगा ये किसी चीज को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा, क्या बोलते हैं, इंडिकेट करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम, दे आर आइडेंटिकल इन फॉर्म, दीज, दिस, दैट, दोज, और भी हैं टू डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो कैसे, अब पहले ये समझो कि दो प्रकार के जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों काम कैसे करते हैं और कैसे हम इसे इजीली पहचान सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने लिख ही दिया है। बाकी डेफिनेशन बुक्स में ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दे देता है कि बच्चों को समझ नहीं आता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, वो समझना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, इतना तो पता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव होता कौन कौन से प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह ले ले, है ना। नाउन क्या होता है, एवरी नेम इज कॉल्ड नाउन। जो नाम की जगह ले ले वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इसमें दो हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहचानोगे कैसे, ये बोलता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो अकेला खड़ा होता है। सेंटेंस में क्या होगा, अकेला रहेगा, इसके आगे पीछे नाउन नहीं रहता है, यानी कि कोई नाम नहीं रहता है। स्टैंड अलोन एंड रिप्लेस नाउन, ये क्या करता है, नाउन को ही हटा देता है, नाम को ही हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेता है। और कहता है कि डोंट नीड आफ्टर देम। क्या डोंट नीड आफ्टर देम, नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। डोंट नीड अ नाउन बोल सकते हो यहाँ पे, अ नाउन, किसी एक नाउन का या कोई भी नाउन हो, इसको नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको दिखता है कि दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, दैट के बाद कोई नाउन नहीं है, दोज के बाद कोई नाउन नहीं है, तो वो कैसा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, वो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि जिसमें दिस, दैट और इन सब के बाद उनको किसी नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल से समझो, देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज माई पेन। इसमें बताओ नाउन क्या दिख रहा है आपको, पेन, क्योंकि पेन एक नाम है, दिस तो नाम है नहीं, दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो क्या दिस के बाद आपको कोई नाउन दिखा, नहीं दिखा, क्या दिख गया, हेल्पिंग वर्ब दिख गई। तो दिस, दैट, दोज के बाद अगर कोई नाउन दिखता है तो वो आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये जो दिस है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम किया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा बोला है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे पहचानोगे, ये बोला है कि कम बिफोर अ नाउन। ये कब आता है, एक नाउन से पहले आता है, एक नाउन से पहले आता है। तो देखो, इट्स कम बिफोर अ नाउन एंड डिस्क्राइब इट, ऑलवेज हैव अ नाउन आफ्टर देम। उसके बाद क्या होगा, एक नाउन होगा। जैसे दिस के बाद देखो, दिस के बाद कुछ और दिखा क्या, दिस के बाद सीधा क्या दिख गया, पेन दिख गया, और पेन क्या है, एक नाउन है। तो हम बोल सकते हैं ये जो यहाँ पे जो दिस था वो था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डीपी। और ये जो दिस है, ये वाला दिस किस तरह से काम किया, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम किया है। दिस पेन
इज माइन। यह पेन या यह कलम मेरा है, और इसमें क्या बोला गया, यह है मेरा पेन, यह मेरा पेन है, और इसमें बोला गया यह पेन मेरा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि दिस के बाद अगर कोई नाउन दिख जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या दिख जाएगा, एडजेक्टिव दिख जाएगा। दिस के बाद अगर कोई नाउन दिखा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिख जाएगा, और अगर दिस के बाद कोई नाउन नहीं दिखा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना। इनमें कहीं भी दिक्कत आती है मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में क्लियर कर दूं। चलो देखो, अगला जो है वो है क्लासिफिकेशन प्रोनाउन का ही। अभी हमने पिछले में किया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके दो भाग हमने देखे। अब हमें देखना है इनडेफिनाइट प्रोनाउन को, इनडेफिनाइट प्रोनाउन को। अब ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन सॉरी कहता क्या है, देखो इनडेफिनाइट प्रोनाउन जो होता है, इनडेफिनाइट का मतलब क्या हो, डेफिनाइट मतलब हो गया निश्चित, इनडेफिनाइट मतलब क्या हो गया, अनिश्चित, जो निश्चित ही नहीं है, मतलब किसके बारे में बात किया जा रहा है। मैंने कहा कोई आया और दरवाजे की घंटी बजा के चला गया, क्या आपको पता चला कि कौन आया? नहीं, हमें पर्टिकुलर फिक्स नहीं पता है, यानी कि डेफिनेटली हमें नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं कि इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर एक इंसान को या किसी एक ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं करता है, ये करता है कुछ को। कैसे समझो, दीज प्रोनाउन स्टैंड फॉर सम पर्सन्स, किसके लिए स्टैंड करता है, कुछ व्यक्ति के लिए करता है, या फिर थिंग्स के लिए करता है। किसके लिए करता है? थिंग्स के लिए, कुछ चीजों के लिए करता है और कुछ व्यक्तियों के लिए करता है। ये उसमें हम पर्टिकुलर नहीं बताते कि ये इसके लिए कर रहा है। आई थिंक ये क्लियर हुआ है। कहता है कि नॉट नोबडी और एनीबडी इन पर्टिकुलर, यानी कि ये पर्टिकुलरली किसी को एक को इंडिकेट नहीं करेगा। अब कौन कौन से ऐसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, वन, समबडी, नोबडी, ओ सॉरी एनीबडी, नोबडी, मैनी और अदर्स, और भी हैं। एग्जाम्पल समझो इन सब से। कैसे? वन शुड स्पीक द ट्रूथ, वन शुड स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पे बोला गया कि हर एक को या एक को क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन क्या ये पर्टिकुलरली इंडिकेट किया है कि आपको सच बोलना चाहिए? ये बोला है कि किसी एक को सच बोलना चाहिए। अब सब झूठ बोल रहे हैं, किसी एक को सच बोलना चाहिए। अब उस देखो सारे झूठ में से कोई अब एक सच बोलेगा, अब कौन बोलेगा ये पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है हमें। तो यहाँ बोला somebody immediately call the doctor, somebody immediately call the doctor। इसको एग्जांपल से समझो कि आप हाईवे पे जा रहे हो, भगवान न करे किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ। अब वो एक्सीडेंट हुआ है, वो शरीर क्या है, ब्लड से सना पड़ा और रोड के एक साइड किनारे में लेटा पड़ा। आप हेल्पफुल लगे, आप गए वहां पे, आप उस आदमी का केयर करने लग गए और आपने चिल्ला के बोला कि somebody call the doctor, कोई डॉक्टर को बुलाओ। तो अब क्या हो जाएगा, somebody में वहां जितनी भीड़ है, आपने किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोला कि आप डॉक्टर को कॉल करो, आपने क्या बोल दिया, कोई एक यार डॉक्टर को कॉल करो या बुलाओ। तो somebody में भी ये फिक्स हो गया, ये बता दिया गया कि ये somebody जो है वो इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। हम भी ग्रामर ढंग से पढ़ना है। तो somebody क्या करता है, ये बताया कि somebody किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोला गया है, कुछ को बोला गया, उनमें से कोई एक काम कर दे। बोला है nobody can solve this problem, nobody can solve this problem। अब इस सॉरी nobody बोल रहा हूँ मैं, anybody can solve this problem। कोई भी इस समस्या को हल कर सकता है। क्या कर सकता है, हल कर सकता है। अब समस्या को हल बोला कि एनीबडी, कोई भी कर सकता है या कोई एक कर सकता है। तो अब यहाँ पे एनीबडी जो है, ये बताओ किसी एक पर्टिकुलर को इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये कर रहा है कोई भी एक जो है कर सकता है या कोई भी कर सकता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। अगला है नोबडी, नोबडी वॉज प्रेजेंट, नोबडी वॉज प्रेजेंट, यानी कि यहाँ कोई उपस्थित नहीं है, कोई उपस्थिति नहीं था।
nobody was present, कोई उपस्थित नहीं था। अब कोई उपस्थित नहीं था तो इसमें ये नहीं बताया कि नीलम, सोनम, राम, श्याम, घनश्याम ये सब यहाँ पे उपस्थित थे। किसी का नाम नहीं लिया, सीधा सीधा बोल दिया nobody was present। आई होप कि इनडेफिनाइट प्रोनाउन समझ आया होगा। इनडेफिनाइट प्रोनाउन में क्या होता है, ये कुछ को इंडिकेट करता है, कुछ पर्सन के लिए, कुछ थिंग्स के लिए स्टैंड करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए स्टैंड करता है और ना ही पर्टिकुलर थिंग्स के लिए स्टैंड करता है। आई होप इतना क्लियर हुआ। कोई डाउट? अब कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और बाकी कोई डाउट हो क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वीडियो के न्यू अपडेट मिलते रहे।